शिक्षा के क्षेत्र में भागलपुर एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। बिहार के बच्चे बिहार में रह के क्यों नहीं पास कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन भागलपुर की प्रतिभा भारत के तमाम उन प्रतिभाओं के साथ चैलेंज करे जो शिखर पर हैं। हम लोगों का ये लक्ष्य है कि भागलपुर की धरती को कोटा के तर्ज पर बिल्कुल उसी तरह कॉम्पिटिटिव माहौल बना देना। सारे टैलेंटेड स्टूडेंट भी चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो कोटा, पटना या दिल्ली नहीं जा सकते। जब आप साइंस स्ट्रीम से चलते हैं तो आप कहीं न कहीं किसी मिशन पे चलते हैं। सुपर 31 का है एक ही सपना, भागलपुर को बनाना है कोटा और पटना। नमस्कार प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं भागलपुर प्राइवेट टीचर एसोसिएशन के द्वारा एक अद्भुत पहल चलाया जा रहा है जिसका नाम है सुपर 31, जिसके तहत IIT JEE मेंस और नीट के लिए 31 स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा। तो चलिए आज जो है सुपर 31 का फर्स्ट यानी कि पहला एग्ज़ाम कंडक्ट करा गया है सर लोग के द्वारा, और ये एग्ज़ाम जो है 3 सेंटर में हो रहा है, 3 कॉलेज में, एक है TNB कॉलेजिएट और सिटी कॉलेज और PNA कॉलेज है। तो आज चलेंगे हम वहीं पर और देखेंगे कि किस तरह से सुपर 31 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है और वहाँ पे कौन कौन शिक्षक है, बहुत सारे शिक्षक लोग भी होंगे, तो उनसे भी और भी विस्तृत जानकारी इसके बारे में प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। चलिए अब चलते हैं। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं सुपर 31 के एग्ज़ाम सेंटर पर। ये है TNB कॉलेजिएट और वहाँ पर लगा हुआ पोस्टर सुपर 31। तो आइए देखिए अंदर में बहुत सारे सर लोग भी हैं। तो सर आपका परिचय? जी मेरा नाम सम्राट सर है। मेरे क्लास का जो है नाम है आदित्यपुरम। सुपर 31 टेस्ट का यहाँ पे सुपर 31 है ना, ये फुल्ली फ्री हायर एजुकेशन को प्रोवाइड कराएगी। तो आप लोग देख सकते हैं शांतिपूर्ण सुपर 31 टेस्ट आयोजित किया गया है और यहाँ पे सारे बच्चे बहुत अच्छे से टेस्ट दे रहे हैं। और हम सर उजाला सर थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है सर। देखिए, पहली बात तो ये हम लोगों का पहला प्रयास है और पहली बार बहुत मेहनत लगता है कोई भी चीज़ को एक्सिक्यूट करने में जी। लेकिन अभी सब कुछ शांतिपूर्वक सही से चल रहा है और क्वेश्चन पैटर्न जो है ना वो इसी प्रकार का है कि जो भी बच्चा बेसिक 11th पढ़ा होगा वो भी सॉल्व कर सके, क्योंकि अगर वो इतना तेज हो ही जाता कि वो नीट खुद से ही निकाल लेता तो फिर हमारे पास पढ़ने आने की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो क्वेश्चन पैटर्न इसी लेवल का दिया गया है कि आप बेसिक भी नॉलेज है तो आप कीजिए, उसके बाद उस नॉलेज को हम पॉलिश करेंगे और बेहतर बनाएंगे। अच्छा, तो एक बात और कि जो बच्चे इस टेस्ट में क्वालिफाई होंगे उनके लिए फिर आप लोग क्या क्या कीजिएगा थोड़ा सा? इस टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे, इसमें 100 बच्चे क्वालिफाई होंगे JEE के लिए, 100 नीट के लिए, फिर उसका इंटरव्यू होगा जी सर। उसके बाद 31 बच्चे का सिलेक्शन होगा और उसको प्रॉपर एक बेस्ट एजुकेशन सिस्टम के साथ साल भर पढ़ाया जाएगा और जिसमें उनको 11th का भी पढ़ाया जाएगा और 12th का भी, और बोर्ड और JEE और नीट को मद्देनज़र रखते हुए उनको पूरी तैयारी कराई जाएगी, जिससे कि उनका बोर्ड में भी अच्छा एग्ज़ाम जाए, अच्छा मार्क्स आए और नीट भी क्वालिफाई करे या JEE भी क्वालिफाई करे। जी सर, तो पहले जैसा बात था कि जो बच्चे बहुत ही गरीब होते थे वे सोच भी नहीं सकते थे कि हम JEE नीट करेंगे। हाँ। सोचते भी नहीं थे। हाँ। लेकिन अब ये लोग सोच सकते हैं और कर भी सकते हैं। और एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टीचर पे दबाव तो देते हैं कि हमको JEE करना है, लेकिन वो उस लायक मेहनत नहीं करते हैं। तो इस एग्ज़ाम से एक स्क्रीनिंग होगा कि पता चलेगा कि आप उतना मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। जब तक कोई टेस्ट नहीं होगा बच्चे को कभी नहीं पता चल सकेगा बिहार के बच्चे बिहार में रह के क्यों नहीं पास कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उनको अनुशासित करके कोई टेस्ट ले ही नहीं सकता। वही बच्चे दूसरे जगह जाते हैं, ज़्यादा पैसा देते हैं, तो फिर क्यों क्वालिफाई कर जाते हैं। और उस तरह का एक माहौल भी बनेगा कि बच्चे पढ़ेंगे। जी हाँ, माहौल बनेगा और कम्पिटिटिव भावना है कि एक बच्चे को लगेगा कि उसका सिलेक्शन हो गया सुपर 31 में, तो अगली बार हम कोशिश करेंगे मेरा भी सुपर 31 में हो जाए। जी सर, ये मेन पर्पस। जी सर, भागलपुर में से बहुत सारे बच्चे आते हैं लेकिन यहाँ पर कंपटीशन का माहौल नहीं है JEE नीट सब का, और खास करके बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वे 12th तक तो साइंस से रहते हैं लेकिन फिर आगे यहाँ पर शायद रास्ता चेंज कर लेते हैं। तो आप लोग यही माहौल ऐसा यहाँ पर वैसा माहौल देना चाहते हैं उन बच्चों को कि वे भी JEE नीट करें सर? जी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कि छात्र आए उनके मन में यह हो जाता है कि हम 11th 12th तो कर रहे हैं। जब आप साइंस स्ट्रीम से चलते हैं तो आप कहीं न कहीं किसी मिशन पे चलते हैं और मिशन पे जब आप प्लान करते हैं तो करना आपको ही मीन्स छात्रों को ही है, लेकिन करवाने वाला चाहिए। एक अच्छा और सही मार्गदर्शन मिलना चाहिए। जी सर।
ठीक है, मार्गदर्शन के अभाव में कहीं न कहीं वो रास्ते भटक जाते हैं। इसलिए हमारा जो प्रयास है उनको सही दिशा पर लाके उनके रिजल्ट, उनके गोल तक पहुंचाना है उद्देश्य है हमारा। चलिए, ये था TNB कॉलेजिएट, जहाँ का आपको हम दिखाए किस तरह बच्चे बैठे हैं, सर लोग से बातचीत की है, उनका उद्देश्य जाने। अब और दो सेंटर है, PNA कॉलेज और सिटी कॉलेज, PNA साइंस कॉलेज, PNA साइंस कॉलेज और सिटी कॉलेज दोनों तो जी, तो वहाँ पर भी चलेंगे और वहाँ पर भी कैसे एग्जाम हो रहा है आपको दिखाएंगे, और वहाँ पर भी जो सर लोग हैं उनसे भी कुछ बातचीत करेंगे। एग्जाम हो रहा है सुपर 31 का, यहाँ पे भी बहुत सारे रूम है और बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे सभी जगह। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? हाँ, एकदम बढ़िया से बनाइए। कोई दिक्कत? चलिए, तो देखिए अभी हम लोग हैं PNA कॉलेज में और यहाँ पर हमारे साथ सत्यम के डायरेक्टर सर राकेश सर है और उजाला सर। स्वागत है दोनों सर आप लोग का हमारे चैनल पर। और ये जो आप लोग सुपर 31 एक बहुत ही कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे चैलेंज आएंगे, आप लोग जो बहुत अच्छा सोचे हैं इस काम को करने के लिए, तो आपका विचार जानना चाहेंगे कि उसका फाइनल उद्देश्य क्या है आप लोगों का इसको कराने का, और इससे भी स्टूडेंट को कितना लाभ हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें ये स्टूडेंट के लिए ही प्रोग्राम है, तो फ़ायदा तो स्टूडेंट को होना ही है। सुपर 31 हम लोग की एक मुहिम है। इस मुहिम के तहत भागलपुर के प्रतिभावान छात्र या भागलपुर के आसपास के ज़िले के जितने भी प्रतिभावान छात्र हैं, जिनमें क्षमता है पर निर्धन है, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं पर किसी कारणवश वो सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, उन सभी चीज़ों को दूर कर रहे हैं। टीचरों का सहयोग भरपूर है, क्योंकि हर एक टीचर चाह रहा है कि भागलपुर की प्रतिभा भारत के तमाम उन प्रतिभाओं के साथ चैलेंज करे जो शिखर पर हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि आने वाले आगामी वर्ष में सुपर 31 जेईई के लिए, सुपर 31 नीट के लिए ऐसे बच्चे को सेलेक्ट करके और सक्सेस कराए, जिससे पूरा इंडिया लेवल का जो ध्यान है भागलपुर की ओर केंद्रित हो। भागलपुर एजुकेशन सिटी के रूप में जाना जाए, सिल्क सिटी तो है ही और एजुकेशन इसका उम्दा है, ये इसकी पहचान हम लोग देना चाहते हैं। तो पहले खोज हो रही है प्रतिभावान की और उसको फिर हम लोग निखार रहे हैं। आज उसी एग्जामिनेशन का ये पहला कड़ी है जो आने वाले दिनों में सेकेंड थर्ड फेज आपको दिखेगा। थोड़ा उजाला सर जानना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए, जैसा सर तो बता ही दिए, और इसका जैसे उद्देश्य तो क्लियर है कि वैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं परंतु उनके पास वो साधन नहीं है, उसको साधन हम लोग प्रदान कर रहे हैं। दूसरा, इसमें चैलेंजेज बहुत हैं। चैलेंजेज इसलिए बहुत है कि ये बात बच्चों के मन तक पहुंच सके कि हम लोग यहाँ भी रह के कर सकते हैं। इस चैलेंज को भी हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है और इसको फुलफ़िल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों के मन में जब तक एक विश्वास नहीं पैदा होगा कि हम यहाँ रह कर के भी जेईई और नीट निकाल सकते हैं, तो बच्चे नहीं करेंगे। हम ये सिर्फ 31 बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। आज अगर ये 31 बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो जो बाकी के बच्चे जो इसी टेस्ट में अपीयर हुए होंगे वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जब वो सेलेक्ट हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये एक जज्बा जगना जरूरी है और वो विश्वास होना जरूरी है, और उस विश्वास को ही बनाना हम लोगों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसके लिए हम लोग पूरी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। जी सर, तो आपसे जानना चाहेंगे राकेश सर कि ये जो टेस्ट होगा इसके बाद जितने बच्चे सेलेक्ट होंगे उसके बाद आप लोग कैसा माहौल बनाना चाहते हैं, कैसा एक इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? सबसे पहले तो इसमें 10% बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू सेक्शन है जो पेरेंट्स के साथ होगा। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं वो उनको बताया जाएगा, और हर एक चीज़ सुपर 31 में ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। आप देख रहे हो कि एग्जामिनेशन कितना टाइट चला, किस डिसिप्लिन से चल रहा है, और ये हम लोग एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं पूरे इंडिया लेवल पर कि भागलपुर और आसपास के ज़िले के जितने भी तमाम शिक्षक हैं, सरकारी हों प्राइवेट हो, सब मिलके ये मुहिम चला रहे हैं। तो एकता में बल है, उस बल को हम लोग प्रदर्शित भी करना चाह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हम में प्रतिभा है, यहाँ के स्टूडेंट में प्रतिभा है। इंडिविजुअली हर एक इंस्टीट्यूशन से 2-4 रिजल्ट हो जाते हैं, तो सुपर 31 कोई बड़ा रिजल्ट नहीं है, पर जब कलेक्टिव कोई काम होता है, समूह में कोई काम होते हैं, तो उसकी गूंज बहुत दूर तक जाती है। अकेला छड़ी को तोड़ना आसान काम है, पर जब छड़ी का बंडल बन जाता है तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तो ये बंडल एक साथ जब काम कर रहा है तो उसकी एकता की गूंज पूरे भारतवर्ष में आने वाले वर्षों में ज़रूर दिखेगी। जी, तो देखिए अभी BNA कॉलेज के पास हमारे साथ CNM सर है और इनसे भी जानेंगे कि सुपर 31 के बारे में इनका क्या विचार है, ये इसको किस नज़रिए से देखते हैं और इससे स्टूडेंट को क्या लाभ होगा, इसके बारे में विशेष इनसे भी जानना चाहेंगे। धन्यवाद श्याम जी। सुपर 31 हमारे सभी शिक्षक एसोसिएशन का सामूहिक पहल है
जिसमें जो भी मेधावी छात्र हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से लाचार हो या यदि आर्थिक रूप से संपन्न भी हो, सबको एक रूपता दिया गया है। और इसमें जो भी 31 बच्चे नीट में और 31 बच्चे जेई में सेलेक्ट होंगे, उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि भागलपुर की धरती को कोटा के तर्ज पर बिल्कुल उसी तरह कॉम्पिटिटिव माहौल बना देना है, ताकि यहाँ से भी बच्चे सेलेक्ट हो सके अधिक से अधिक। और हमारे सुपर 31 में 31 बच्चे नीट से, 31 बच्चे जेई से सेलेक्ट हों। ये सुपर 31 का टेस्ट यहाँ पर अभी चल रहा है और ये सिटी कॉलेज, यहाँ पे बहुत संख्या में बच्चे हैं। तो दिखा दीजिए बच्चे लोग को। और हमारे साथ है उमाशंकर सर और ललन सर। तो सर लोग से भी जानेंगे कि पीटीए का क्या, इस पीटीए के द्वारा जो सुपर 31 आयोजित किया गया है, जो पहल है, इसका क्या उद्देश्य है और इससे किस तरह से बच्चों को फ़ायदा ये लोग पहुंचाएंगे। सबसे पहले उमाशंकर से जानना चाहेंगे सर, इसके बारे में कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि भागलपुर की अंग धरती पर पहली बार एक ऐसा आयोजन किया जा रहा है पीटीए के द्वारा, प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा, कि भागलपुर ही नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं, जिसमें मेधा है, जिसमें टैलेंसी है, इंटेलिजेंसी है, लेकिन अर्थाभाव के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस रहने के कारण वो अपने मुकाम को नहीं प्राप्त कर सकते। उसके लिए भागलपुर के जितने भी प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सबों ने ये बीड़ा उठाया है कि वैसे बच्चे जो डाउन ट्रोडन से आते हैं, जो निचले तबके से आते हैं, खास करके आर्थिक रूप में, जो कोटा, पटना या दिल्ली नहीं जा सकते, उनके लिए हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और मकसद है कि उन्हें भी उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां कि अमीर बच्चे पहुंचते हैं और गरीबों का सपना ही रह जाता है। इसीलिए सुपर 31 का आयोजन किया गया है, जिसमें जी मेंस के लिए 31 और नीट के लिए 31, यानी 62 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। आज पूरे भागलपुर में लगभग 5000 बच्चे अपीयर हुए हैं और समूह का मकसद है कि लाइफ में कुछ अच्छा करना, और उनके लिए हमारी पूरी टीम हमेशा उनके साथ है। थैंक यू वेरी मच। जी सर से बोले कि अब गरीब का बच्चा जो सपना नहीं देख सकता है जेई नीट का, तो वे लोग भी अब सपना देख पाएंगे। तो आपका क्या विचार है सर? निश्चित रूप से अभी कोरोना काल के बाद जो समाज में परिस्थिति बदल गई है, बहुत सारे अच्छे सुखी संपन्न लोग भी बहुत बुरे स्थिति में पहुंच गए हैं। बहुत सारे टैलेंटेड स्टूडेंट भी चाह के भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे थे। जिनके पास पैसे थे, हैं भी, तो बाहर तो निकल जाते थे। लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल के बाद जो बच्चों के स्थिति को देखा, पढ़ा, परखा, समझा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिक्रीजिंग डायरेक्शन में बच्चे लोग जा रहे थे। तो लगा कि नहीं, भागलपुर में कुछ किया जाए, और उसी को देखते हुए भागलपुर के पीटीए, प्राइवेट टीचर एसोसिएशन लोगों ने मिलकर एक प्लान सोचा कि बच्चों के अंदर एक ऐसी एनर्जी दिया जाए जिससे बच्चे एक्टिव हो जाएं और उनको कुछ आशा दिखने लगे कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। जी सर। और इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया कि नहीं, हम लोग बच्चों को सुपर 31 में के अंदर जी मेंस और नीट के लिए सिलेक्शन करके उसको पढ़ाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, हम लोगों को सिर्फ अनाउंसमेंट होने के बाद जो परिवर्तन देखा शहर में, ये बहुत गजब का परिवर्तन हुआ। बच्चों के अंदर जो उल्लास देखे हैं, बच्चों के अंदर जो आशा की किरणें दिख रही है, वो गजब की दिख रही है। जो बच्चे बहुत थोड़ा सा स्लो थे, सुस्त थे, वो भी एक्टिव दिखने लगे कि नहीं, मैं भी करूँगा, मेरे अंदर भी क्षमता है, मुझे मौका मिला है, इसका फ़ायदा उठाऊँगा। तो चलिए, इसके लिए सभी पीटीए के टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छा सोच बनाए हैं। और इस पीटीए के टीम के द्वारा जो लिया गया निर्णय है, उस निर्णय में आज एग्ज़ाम का दिन है और हम लोग आज सिटी कॉलेज के सेंटर पर हम लोग हैं और यहाँ पर एग्ज़ाम ले रहे हैं बच्चों का। लगभग 4 से 5 हज़ार के बीच बच्चे फॉर्म फिलअप किए हैं और भी पीएनए कॉलेज है, टीएनबी कॉलेजिएट स्कूल में सेंटर है, इन सभी जगह पर भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। इस एग्ज़ाम के बारे में आपका क्या कहना है? ये भागलपुर के पीटीए टीचर के द्वारा जो आयोजित हो रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन पहल है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि भागलपुर के जो गरीब सब बच्चे, भागलपुर के अगल बगल के ज़िले के
कम से कम 15-16 ज़िले के लोग बच्चे सब जो कि गरीब बच्चे बाहर जाके कोटा सब जाना संभव जिसके लिए नहीं था, तो भागलपुर के टीचर के द्वारा ये प्रयास है वैसे बच्चों को हम लोग इंजीनियर और मेडिकल का जो सपना उन लोगों का है उसको हकीकत में बदलने का हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर अभय कुमार, फ्लुएंट फिजिक्स ट्यूशन सेंटर। धन्यवाद। आपको जानते हैं दर्शक, ये कन्फर्म है। ठीक है, किसी को कोई तकलीफ नहीं, अच्छे से बनाइए। लगे रहिए, देखिए कुछ तो अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा हो। बस यही कोशिश है कि बच्चे तो देखिए पीटीए के द्वारा जो आयोजित किया गया था सुपर 31 टेस्ट, तो इस टेस्ट देकर बच्चे बाहर निकले हैं। तो इन लोगों से जानेंगे कि कैसा था टेस्ट, कैसा था क्वेश्चन, इसके बारे में सब कुछ इन लोगों से जानेंगे। जी तो भाई जी क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। कैसा गया टेस्ट आपका? अच्छा गया। क्वेश्चन कैसा था? अच्छा था। जी आपका नाम? उत्तम कुमार। तो कैसा रहा टेस्ट, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बहुत अच्छा टेस्ट रहा और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। तो ये पहली बार टेस्ट था जो सर लोग के द्वारा कराया गया, और बाकी बात तो आने वाले समय में तो टेस्ट होते रहेगा। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा इस टेस्ट का? अच्छा ही रहा, प्रैक्टिस भी हो गया आगे चलने का, कैसा क्वेश्चन आएगा। जी तो क्वेश्चन कैसा था? किस सब्जेक्ट क्वेश्चन था आप लोग का? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो आपका यही था? हाँ यही था। नीट वाले लोग कोई है? बहुत अच्छा एग्जाम गया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया एग्जाम गया। आपका नीट पेपर था? तो आपका क्वेश्चन कैसा था? एक नंबर, बहुत अच्छा एग्जाम गया आज तक। तो नीट में आप लोग किस सब्जेक्ट क्वेश्चन होता है? सबसे पहला फिजिक्स का बना तुरंत। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जी तो बहुत बढ़िया एक नंबर एकदम समझ में आ गया कि हम निकल जाएंगे। 45 का फिजिक्स, 45 का 90 का बायो था। जेई में 25 नंबर का फिजिक्स। मतलब क्वेश्चन का लेवल कैसा था? बहुत अच्छा था। आप लोग से थोड़ा अच्छा था। 12 तक का था। 12 तक का था। तो आप लोग का कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। कौन सर पढ़ा देंगे? जेपी उजाला, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, टीचर है जो पढ़ा सब आ गया। फिजिक्स में